हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों 1984 के शुरू में ही कुछ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पाकिस्तानी हुकाम को यकीन हो गया था कि भारत ने इसराइल के साथ मिलकर कहोटा में पाकिस्तान की एटमी लेबॉरेटरी को तबाह करने का मंसूबा बनाया है। हिंदुस्तानियों और इसराइलियों ने मुबैना तौर पर इस खौफ का इजहार किया कि पाकिस्तान एक इस्लामी बम बना रहा है, जिससे कोई मुसलमान मुल्क या कोई दहशतगर्द तंजीम दहशत गर्दी को हवा देने और पूरी नस्ल इंसानी को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1975 में ज़ोरों शोर से शुरू हुआ। एक साल बाद जब भारत ने पोखरान में अपना पहला जौहरी धमाका किया तो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को यूरेनियम की अफजूदगी की सहूलत और नीदरलैंड से निकाला और इनसे कहा कि वो पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही जौहरी एटमी मंसूबा शुरू करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इब्तदाई तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में तैनात किया था, जिसके सरबराह उस वक्त मनीर अहमद थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और मनीर अहमद के ख्याल में इख्तलाफात की वजह से इस साल कोई पेशरफ्त ना हो सकी। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना चाहते थे। जुलाई 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक खुद मुख्तार ओहदे पर नस्ब किया गया, जिनका काम सिर्फ यूरेनियम की अफजूदगी का मंसूबा था। इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहे गए अल्फाज आज भी इक़्तिदार के अवानों में गूंजते हैं। पाकिस्तानी गाज खाएंगे लेकिन अपना बम बनाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म को ही जवाब देते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गैर वाज़ेह हमायत के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सबसे पहले कहोटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरी के क़याम का आगाज़ किया। ये मंसूबा 31 जुलाई 1976 को शुरू किया गया था और 5 साल के अंदर इसे अमली जामा पहनाया गया। 1 मई 1981 को इनकी खिदमात के इतराफ़ में इस लेबॉरेटरी का नाम डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबॉरेटरी रखा गया। जब पाकिस्तानी हुकूमत ने महसूस किया कि इसने अपने हसास तरीन लेबॉरेटरी को हमले के लिए ख़तरे से दोचार कर दिया है, तो 1979 में जैसा कि यह खबरें मंजर आम पर आईं कि भारत कहोटा पर लेबॉरेटरी पर हमला कर सकता है, तो सदर ज़ियाउल हक ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए दस्तयाब ऑपरेशन के बारे में चीफ ऑफ एयर मार्शल अनवर शमीम से मशवरा किया, लेकिन मसूल होने वाली पेशगोई कोई हौसला अफजा नहीं थी। भारतीय तैयारा 3 मिनट में इस सहूलत तक इस लेबॉरेटरी तक पहुंच सकता है, जबकि PAF को 8 मिनट लगेंगे। एयर चीफ मार्शल का ऐसा जवाब था। एयर चीफ ने कहा कि इससे हिंदुस्तानियों को लेबॉरेटरी पर हमला करने और PAF से पहले वापस जाने की इजाज़त मिलेगी। इसका दिफा कर सकते हैं चूना के कहोटा पाक भारत सरहद के करीब है, इसलिए ये फैसला किया गया कि भारत हमले को रोकने का बेहतरीन तरीका फ़ज़ाई दफ़ा को अपग्रेड करना और इस मकसद के लिए नए जदीद लड़ाका तैयारों और हथियारों की खरीदारी है। अगर भारत ने आगे बढ़कर कहोटा पर हमला किया तो नए तैयारे को ट्रामडी में भारत के एटमी तहकीकाती लेबॉरेटरी पर जवाबी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जर्नैलों ने फैसला किया कि इस मकसद के लिए सबसे मौजूद तैयारा F-16 फाइटिंग फाल्कन होगा। आम ज़बाने में पाकिस्तान को ये जदीद तैयारे ना मिले थे, लेकिन अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन के कब्ज़े ने पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली अमदाद के एक हिस्से के तौर पर अमरीकियों ने $400 मिलियन की इमदाद की पेशकश की। जनरल ज़ियाउल हक ने मुजव्ज़ा पहली ही किस्त को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये जंग पर पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने वाले अखराजात की अक्कासी नहीं थी, लेकिन साल 1983 का आगाज़ एक काबिल तारीफ इशारे के साथ हुआ, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर भेजना शुरू किया। इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने F-5ES और GS-5 तैयारों की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। बाद में अमेरिका ने F-16 फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की। दिसंबर 1981 में एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान को 40 F-16 तैयारे फरोख्त करना चाहता है।
3 F-16 लड़ाका तैयारों की पहली खेप 15 जनवरी 1983 को पाकिस्तान पहुंची। इसी दौरान हिंदुस्तान इसराइल दो तरफा ताल्लुकात का एक नया मरहला भी शुरू हुआ था, जिसके तहत दोनों मुमालिक को तमाम शोबों में बड़े पैमाने पर तावन करना था। इसराइल अब पाकिस्तान की जौहरी एटमी सलाहियत को ख़त्म करना चाहता है, जैसा कि इसने 1981 में इराक में किया था। 2007 में मरूफ तहकीकाती सहाफ़ी एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तानी फौजी हुकाम ने फरवरी 1983 में खुफिया तौर पर इसराइल का सफ़र किया ताकि वो आलात ऐसे खरीद सकें जो कि कोहोटा के फ़ज़ाई दफा को बेअसर कर सकें। भारत और इसराइल के दरमियान तय पाने वाला मंसूबा बिल आखिर ऑपरेशन के मोड़ पर आ गया। इसराइल कोहोटा पर भारतीय अड्डों से हमला करेगा। लेवी और क्लार्क ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने मार्च 1984 में इसराइल की ज़ेरे क़यादत ऑपरेशन पर दस्तखत कर रखे हैं। तनाव बढ़ाने के साथ भारत और अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से भारत को खबरदार करने के बाद इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया गया था। अगर हिंदुस्तान डटा रहा तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन ये पसपाई ये सब कुछ अमेरिकी रद्द अमल की मरहून मिन्नत नहीं थी। पाकिस्तान ने आलमी दारुल हुकूमतों के जरिए ये पैगामात भी भेजे कि अगर भारत ने कोहोटा पर पाकिस्तान के एटमी मरकज पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ट्राम्बे का बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर हमला किया जाएगा और तबाही की शिद्दत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा होगी। एयर मार्शल अनवर शमीम ने अपनी याददाश्तों के इजरा के दौरान बयान किया कि जब भारत ने इसराइल गठजोड़ की बात अभी तक हवा में ही थी कि उन्होंने गैर मुल्कियों से दरख्वास्त वजीर साहिबजादा यकूब अली खान मुनासिब वक्त पर ऐलान करें कि अगर मुल्क के एटमी असासों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान जवाब भी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के इस वक्त के सेक्रेटरी मुनीर हुसैन ने एक साइंस कॉन्फ्रेंस में अपने भारतीय हम मनसब से कहा कि अगर भारत ने ऐसा हमला किया तो मुकम्मल तबाही होगी। हिंदुस्तानी मंदूब का जवाब था कि नहीं भाई, हम आपकी काबिलियत जानते हैं और हम ऐसा मिशन नहीं करेंगे। लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा जोर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के दरमियान बातचीत का था। कोहोटा पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद मुंबई पर हमला करेगा। जवाबी कार्रवाई का खतरा शायद सबसे बड़ा और सबसे मौसर रोकथाम था। 1958 और 1971 के दरमियान भुट्टो वजीर खारजा और ईंधन, बिजली और जौहरी वसाइल के वजीर रहे हैं। लिखे गए एक वसीयत नामे में जब वो 1978 में सदर ज़िया-उल हक के हाथों फांसी का इंतजार कर रहे थे तो भुट्टो ने अपने मकासद बयान किए। जब मैंने पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चार्ज संभाला तो ये एक दफ्तर के साइन बोर्ड से ज्यादा नहीं था, ये सिर्फ नाम ही था। मैंने हिम्मत और पुरअज़म हौसले के साथ अपने मुल्क के लिए जौहरी सलाहियत हासिल करने के लिए काम करके अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। एटमी सलाहियत रखने के लिए किसी मुल्क का महज दौलतमंद होना ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ यही ज़रूरत होती तो ओपेक के हर मुल्क के पास जौहरी सलाहियत होती। इस वक्त मैंने बैरूनी ममालिक में हज़ारों एटमी साइंसदानों को तरबियत देने को सबसे ज़्यादा तरजीह दी। अब हमारे पास दिमागी ताकत है, हमारे पास कराची में एटमी बिजली घर है, हमें सिर्फ रीप्रोसेसिंग प्लांट की ज़रूरत थी। हम मुकम्मल एटमी सलाहियत की दहलीज पर हैं।